हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आपको पता है, शायद आपने कल का वीडियो देखा होगा। तो मैं कल आपको बताया था कि हमारे पास में जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा है। देखिए, कल मार्केट में यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी नीचे, ठीक है, क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी। लेकिन मैंने आपसे एक ही बात की थी उसमें कि हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस वाला एरिया अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है और रिटेस्ट करके ऊपर निकलता है तभी हम बाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम बाई नहीं करेंगे। कारण क्या, यही था, क्योंकि रेजिस्टेंस वाले एरिया से मार्केट हमेशा क्या करता है, गिरता है। और मैं हमेशा नहीं, आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। और यहाँ से वही हुआ। आप देखोगे यहाँ पर हम कैंडल स्टिक का एनालिसिस करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो मार्केट कैसे चलता है। ये आपको मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ। मार्केट कभी भी अपना पुराना हाई नहीं तोड़ता है अगर उसको गिरना ही है। जैसे मान लो ये है, मार्केट इस तरह से चलता है, अगर उसको गिरना है तो ये जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा। और गलती से क्लोजिंग भी कर भी दिया तो थोड़ा सा एक कैंडल के बाद वापस से मार्केट नीचे गिर जाता है। ये हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे, आज का जो चार्ट हम देख रहे हैं, जब मार्केट ओपन हुआ तो मैं भी इसको लाइव में देख ही रहा था। ऐसा नहीं कि मैं नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था। जब ये कैंडल बना था ये वाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें बहुत ही छोटी बॉडी है। मतलब यहाँ पर बायर्स नहीं करके ही बोल सकते हैं। हाँ, अगर इस तरह का ये कैंडल बन जाता तो मैं यहाँ पर बोलता कि जो बायर से इसको ऊपर लेके आए और एक अच्छा सा कैंडल है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर क्या सोचता कि यहाँ पर एसएल कितना बड़ा हो रहा है मेरा, तो उस कंडीशन में मैं फिर भी यहाँ पर बाई नहीं करता। अब यहाँ पर आप देखोगे इसके बाद जो कैंडल बना है ग्रीन कैंडल है, लेकिन आपको दिख रहा है कि इसमें भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड से अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में विक्स है, विक्स ये दिख रही। विक्स बाइंग में अगर नीचे रहा तो यहाँ पर विक्स अच्छा होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाइंग में अगर ऊपर की साइड से कोई विक्स आ रहा है और इस तरह की कैंडल बन रही है तो वो कैंडल हमारे काम की नहीं है। ये हमेशा याद रखो। ये वाली कैंडल हमारे लिए काम की हो सकती है लेकिन ये नहीं। क्यों? अब उसके पीछे का कारण है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें विक्स बना था, कैंडल पूरी ग्रीन है, बस थोड़ी सी बॉडी यहाँ पर विक्स देखने को आपको मिल रही है। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट कहाँ गया, ऊपर गया और एक बड़ा सा रेड कैंडल बना और उसके बाद यहाँ पर सेलिंग चालू हुई और अच्छा खासा यहाँ पर जो कि कल का क्लोजिंग था उसके पास आकर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। चलो, यहाँ पर तो आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद फिर से हम देखते हैं बाइंग में। तो देखो, ये वाली कैंडल कोई मेरे लिए कोई खास बाइंग की कैंडल नहीं है। ये वाली कैंडल भी मेरे लिए बाइंग की नहीं है, क्योंकि ऊपर की साइड में विक्स आप देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा विक्स है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये वाली कैंडल भी नहीं, इसमें भी विक्स है, इसमें भी विक्स है। ये वाली जो कैंडल है ये आपको देखने को मिल रही, इसमें थोड़ी विक्स कम है। क्या है, यहाँ पर इसमें विक्स ऊपर की साइड में बहुत कम है। तो आप यहाँ पर एक बार अगर दाव लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हो, लेकिन इसका देखो लेंथ बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ का ही एसएल रखना पड़ेगा और यहाँ पर अगर आप एसएल रखते हो तो यहाँ आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, यहाँ से इस एरिया में। और मार्केट नीचे भी आया और फिर ऊपर भी गया, आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने ये जो लो था ये ब्रेक नहीं किया था। उसके बाद एक बहुत ही शानदार ग्रीन कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है। अगर आप देखो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा ग्रीन कैंडल बहुत बढ़िया है और इसमें अगर आप बाइंग करोगे तो कर सकते हो। लेकिन ट्रेंड का भी आपको ध्यान रखना है कि ट्रेंड क्या बोल रहा है हमारा, कि ये अपना जो हाई है, पिछला जो हाई है वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर ये वापस से इस हाई के आसपास आ चुका है, क्या ये ब्रेक करेगा? नहीं करेगा। तो यही हमारा टारगेट होना चाहिए, इससे ऊपर टारगेट हमारा रहना नहीं चाहिए। अगर आप एंट्री ले रहे हो तो, नहीं ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक मार्केट कोई हाई ब्रेक नहीं करता है और रिटेस्ट नहीं करता तब तक वो यहाँ से ऊपर जा नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या हुआ, यही हुआ। देखो, यहाँ से बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बना और लग रहा था कि यहाँ पर भी एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऊपर के इस हाई के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिला और यहाँ से आपको दिख रहा होगा बहुत बढ़िया रेड कैंडल बना। और अगर इस पर किसी ने सेल किया है, आप देखो इसमें भी, आप देखो इसमें विक्स है नीचे, लेकिन बहुत छोटी विक्स है। इसके मुकाबले देखें, इसके मुकाबले देखें, इसके मुकाबले देखें, या इसके मुकाबले देखें,
किसी भी बाइंग कैंडल के मुकाबले अगर आप देखोगे तो इसमें विक्स है लेकिन बहुत छोटी है, तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर कोई दूसरी कैंडल ऐसी बनती हो जैसे ये वाली कैंडल बनी है, इस पर हम ट्रेड सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से अगर प्लान किया तो ये वाला मोमेंटम, फिर आप देखोगे यहाँ से फिर ये मोमेंटम, और आप आसानी से यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। देखो अब मार्केट है, मार्केट में एक दो एसएल हिट हो भी सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं ये कहूँ कि यहाँ पर एसएल हिट नहीं होगा, हो सकता है। अब यहाँ पर आप यहाँ पर एक फैक्टर और देखना कि यहाँ पर जो हमारा 20 मूविंग एवरेज वाला फैक्टर है वो भी काम कर रहा है। यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो 20 मूविंग एवरेज भी यहाँ पर बहुत बढ़िया काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। और हमारा जो यहाँ पर जो कैंडल्स का है, जैसे ये कैंडल एक अच्छी सी रेड कैंडल है, और उसके बाद ये यहाँ पर बायर से कमज़ोर हुए, उसके बाद यहाँ कैंडल बनी, उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बायर से कमज़ोर हुए, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली कैंडल बनी, बहुत बढ़िया सेलिंग कैंडल थी। और उसके बाद यहाँ पर भी एक सेलिंग कैंडल बहुत बढ़िया थी, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा सेलिंग कैंडल बहुत बढ़िया थी। तो ये जो कैंडल्स के बारे में आपसे बहुत सिखा चुका हूँ, बहुत वीडियो मैंने बनाए हैं कैंडल्स के ऊपर अभी तक, रोज़ इंट्राडे का चार्ट रीड कर करके। मेरे को जहाँ तक लगता है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको सैटरडे संडे को सेपरेट कैंडल एनालिसिस का वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगा। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कमेंट से अब मेरा मन नहीं लगता है, क्योंकि लोगों को वही चीज़ें समझाना मतलब एक तरह से बोरिंग फील होता है, और लोगों को भी बोरिंग फील होता होगा, क्योंकि लोगों को कुछ नई चीज़ें चाहिए होती है, रोज़ नया चाहिए होता है, और रोज़ नया मेरे पास है भी नहीं। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये बोला था कि ये वाला हमारे लिए क्या है, ये वाला हमारे लिए रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग करी थी और मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस था। फिर मार्केट गिरा, फिर रेजिस्टेंस के पास गया, फिर गिरा, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक तो कर दिया, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ब्रेक कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रीटेस्ट करके वापस से जाना चाहिए। और यहाँ से क्या हो गया, रीटेस्ट में ही फेल हो गया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो कैंडल बना है ये वाला, ये रीटेस्ट में ही फेल हो गया। और उसके बाद देखो बैंक निफ्टी में जो गिरावट देखने को मिली है, यहाँ पर मौका था हमारे पास में सेल करने का, कितनी जगह हमारे पास बैंक निफ्टी में सेल करने का मौका था। एक तो यहाँ पर हमारे पास में था, यहाँ पर था हमारे पास में, और यहाँ पर दो बढ़िया मौके थे। अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सा मतलब 300-400 पॉइंट, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,800 से सीधे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 51,200 के आसपास आता हुआ देखने को मिला, मतलब 600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। बहुत आसानी से बहुत बढ़िया पैसा बनाया जा सकता था, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको शायद ही समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये मेरा खुद का जो अपना एनालिसिस है, ये मेरा करीबन 2 साल लगातार मैं चार्ट पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसका नतीजा है। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को अगर आपको लगे लाइक तो लाइक कर दीजिएगा।